नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो देखो साथियों, पशु परिचर भर्ती के लिए करंट अफेयर्स देख रहे थे साथियों हम, और कि ये टॉपिक हमारा लास्ट था और यही टॉपिक हमारा रह गया था साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज 3 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख हो चुकी है साथियों। लास्ट आज आपका मॉडल पेपर सॉरी आपका पेपर रहने वाला है। शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है कि हाल ही में राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य में आदि मानव निवास के शैल चित्र मिले हैं। तो राजस्थान के आदि मानव निवास के शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं, तो उसका आपको नाम बताना है, उस अभयारण्य का आपको नाम बताना है। तो वो मिले सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, वहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, वहाँ पर इसका जो आदि मानव के शैल चित्र होते हैं वो मिले हैं विद्यार्थियों। क्लियर। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि 14 मार्च 2014 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोरारम कुमावत द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड से लिया गया था, किस ब्रांड से लॉन्च किया गया था, उस ब्रांड का आपको नाम बताना है। तो बहुत सारी जो दूध की ब्रांडें होती है उनका नाम होता है, जैसे सरस हो गया, लोटस हो गया, अमूल हो गया, नंदिनी, उर्मल, इस प्रकार से जो ये कंपनियाँ होती है वो ब्रांच होती हैं। ओके, तो सोरस कंपनी होती है साथियों, जो सोरस कंपनी है उसकी तरफ से उसने लॉन्च किया था कौन सा, कुमावत द्वारा ऊँटनी जोरारम, यानी कि जो मंत्री थे, डेयरी मंत्री थे जोरारम कुमावत, उनके द्वारा ऊँटनी का दूध भी जो कंपनी के द्वारा जारी होता है, जो कंपनी होती है उसके द्वारा जारी कर दिया गया है ऊँटनी का दूध भी। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन है कि कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा में कामकाज संपन्न करने के लिए राजस्थान में सभी विभागों में कार्य का कौन सा तरीका 1 मार्च 2014 से लागू कर दिया गया है। ओके, जो कार्य होता है 1 मार्च से शुरू कर दिया गया है, तो उसका कार्य का नाम है ई फाइल मॉड्यूल। ओके, यानी कि जो ई मित्र, यानी कि ई का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ईमेल के द्वारा जो फाइल होती है, जो ईमेल के द्वारा मॉड्यूल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अब जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी ई फाइल के द्वारा, यानी कि ओके ऑनलाइन है सब काम। ओके, याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन कौन सा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2014 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के मोइनुद्दीन खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोइनुद्दीन खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल सभी को पता रहना चाहिए कि उनको राष्ट्रीय संगीत नाटक है उनसे सम्मानित किया गया है, और किस वाद्य यंत्र के संबंध रखता है? बिल्कुल जो सारंगी होता है साथियों, उनके अपना संबंध रखता है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत, यानी कि पहले के जो मंत्री थे साथियों, मुख्यमंत्री थे, उनका क्या नाम है? पूर्व अशोक गहलोत मंत्री हैं, उनके सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गठित किया है। तो उसने क्या किया है भजनलाल सरकार ने? तो उसने किया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन किया है। ओके, ये उसकी उन्होंने शुरुआत की है। किसने की है? जो वर्तमान में जो भजनलाल सरकार उसने। क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ ही 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? जो सबसे पहले किसान है जल मिशन किस तरह सबसे पहले वहाँ पर जल मिशन शुरुआत की गई, तो इसका आपको नाम बताना है। तो बिल्कुल इस नाम हो जाएगा डीडवाना, जो कुचामन है साथियों, डीडवाना जयपुर के पास में स्थित है, तो उसने सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण किया था साथियों। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स से, सारे अफेयर्स नहीं है अफेयर्स से। ओके, अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके सामने इस प्रकार से है कि राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड KYC में निम्न से कौन सा जिला प्रथम रहा है? क्योंकि राजस्थान में आयुष्मान कार्ड सभी को पता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो भारत सरकार की तरफ से 5 लाख का बीमा फ्री कर दिया गया है। और जो बुजुर्ग महिला है या बुजुर्ग व्यक्ति है उसके लिए 25 लाख का बीमा फ्री कर दिया गया है। जो उसकी जो KYC नहीं हुई है, KYC में सबसे पहले स्थान पर प्राप्त आने वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल नीम का थाना है, जो जयपुर में जयपुर के पास में स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। याद रखना है सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? नीम का थाना हो जाएगा। यहाँ पर सभी व्यक्तियों लगभग 100% करने नहीं तो लेकिन 98 या फिर 96% यहाँ पर KYC करवा ली गई है विद्यार्थियों, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि
की थी 12 मार्च 2024 को हैप्पी प्लस ने क्या है 20 मार्च 2024 को हैप्पी प्लस ने स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की। किसके अनुसार देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त रहा है? तो बिल्कुल 13वां स्थान। कौन सा स्थान? 13वां स्थान प्रदेश में रहा है विद्यार्थियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करें, हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 9 मार्च 2024 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना शुरू कर दी गई है? यानी कि जिसके माँ नहीं है उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से माँ वाउचर योजना होती है सबसे, यानी कि 12 में भरतपुर, फलौदी, यानी कि तीनों के अंदर माँ वाउचर जिला या योजनाएं शुरू कर दी गई है। लगभग मेरे हिसाब से भी टोंक जिले के अंदर शुरू नहीं हुआ है साथियों, लगभग भी शुरुआत नहीं हुई, मुझे तब तक मालूम है साथियों। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2024 को शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान। अब देखो साथियों, कब शुरू की गई थी? 7 मार्च 2024 को शुरुआत की गई आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया? पहली बार तो कृषि कार्य व बिजली हादसे, यानी कि किसी व्यक्ति का कृषि कार्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर बिजली में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मिलेगा साथियों। क्लियर? आत्महत्या के दौरान कोई नहीं मिलेगा, प्रसव के दौरान मौत कोई नहीं मिलेगा, शराब के सेवन होने से वाले मौत भी इसमें नहीं मिलेगा विद्यार्थियों, याद रखना है। दुर्घटना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो उसके अंदर उसको बीमा मिल जाएगा साथियों। अब ये मत समझना है कि आप झूठ माट का किसी प्रकार की मृत्यु करके बीमा करवा लीजिएगा साथियों, ये चीज़ें नहीं चलेगी। राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनी हुई है जिससे होकर रेल संचालन शुरू हो गया है? राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग की बात करें हम तो साथियों वो बिल्कुल डिडवाना में बनी हुई है, जिसका काम बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो चुका है। रेल वहाँ से संचालन करने जा रही है, बिल्कुल शुरू हो चुकी है विद्यार्थियों। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनी हुई, तो बिल्कुल डिडवाना बनी हुई है विद्यार्थियों। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2024 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों को वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? बिल्कुल शानदार, स्कूल एट होम, यानी कि जो अपने घर पर, यानी कि जो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति दिव्यांगन है, ओके, उसके घर पर ही पढ़ाई शुरू की जाए, उसकी बिना किसी इंटरनेट के, है उसके घर पर जाए और जो कुछ महिला टीचर होती है, जो महिला और पुरुष टीचर होते हैं, उनके द्वारा घर पर जाए और उनको अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाए। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से, यानी कि जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी हैं, उन्होंने 13 मार्च 2024 को शुरुआत किया है कि जो दिव्यांगन बच्चे हैं उनको उनके घर पर जाकर ही पढ़ाई उनकी शुरू की जाए ताकि वे पढ़ाई से वंचित ना रहे साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हम 13 क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2024 को रामगढ़ क्रेटर को देश का कौन सा जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो बिल्कुल पहला नंबर का, यानी कि 1वां घोषित किया गया है, याद रखना है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन हम बात करें कि 14 मार्च 2024 में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा विद्युत? याद रखना है साथियों, दिया कुमारी। ओके, वर्तमान में दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री भी हैं साथियों। क्या है? कैबिनेट मंत्री, आपको याद रखना है साथियों। कैबिनेट इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2023 में राजस्थान क्रिकेटर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो 15 मार्च 2023 की बात चल रही है यहाँ पर। उनका नाम हो जाएगा धनंजय सिंह ख्यूसर। क्या नाम हो जाएगा? धनंजय सिंह ख्यूसर उनका नाम हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम कि राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष मार्च 2024 में चुना गया है, उनका क्या नाम हो जाएगा? तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? देवेंद्र झाझरिया हो जाएगा। ये मैंने आपको जब भारत का करंट अफेयर्स बताया था साथियों, उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन आया था साथियों, याद रखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बिल्कुल इसके बारे में आपको बताता हूँ, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब देखो राजस्थान में जो स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में देखो, जो गाँव की महिलाएँ होती है लगभग 15 या फिर 10 या फिर 8 महिलाओं का समूह होता है, उसके अंदर जो पैसा मिलता है, ऋण देते हैं साथ ही सरकार की तरफ से, और उसको चुकाते हैं फिर वो
ओके। जो 8 समूह होते हैं उनको पैसा मिलता है और भी ब्याज के ब्याज, यानी कि लगभग सप्ताह के दिन में कुछ 10 रुपये 20 रुपये जमा करती है और उन पर उनको ब्याज पे कुछ रुपये मिल जाते हैं। वो समूह की सहायता है। लेकिन जो सरकार की तरफ से उनको ड्रोन दिए गए हैं भी, उस योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। और ये कहाँ पर शुरुआत की गई है विद्यार्थियों? ये पूरे इंडिया के अंदर शुरुआत नहीं की गई है, ये झारखंड में, लगभग मेरे हिसाब से मुझे पता है झारखंड में शुरुआत की गई है साथियों इसकी। ओके, अगले 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम कि 18 मार्च 2024 में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले की? आगे बात कोटा में हुई थी विद्यार्थियों, याद रखना है। झारखंड में कोटा में हुई है विद्यार्थियों। लेकिन कोटा में भी, झारखंड में भी कुछ प्रकार की दीदी योजना कुछ इस प्रकार से ही, मुझे कन्फर्म याद नहीं है साथियों, याद रखना कोटा में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान में पहली बार मई 2024 में सोने की खदानें बुकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा की ई नीलामी होगी। ओके, बुकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा खदानें स्थित हैं। तो कहाँ पर है विद्यार्थियों भी? तो बुकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा दोनों बांसवाड़ा में स्थित है साथियों, क्लियर याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है कि वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? यानी कि जो भी वर्तमान में जो वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए पानी कहाँ से लाया, कौन सी नदी से लाया जाएगा? जो माही नदी है विद्यार्थी, उससे पानी लाया जाएगा। कौन सी नदी से? माही नदी से उसके लिए पानी लाया जाएगा, ताकि उसका काम पूरा हो सके और किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हो साथियों। ओके, 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि 21 मार्च, अरे भाई कितना बड़ा होगा तो 21 मार्च 2024 में राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसका क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा ओकार सिंह लखावत। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? ओकार सिंह लखावत उसका नाम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए कौन से अलग से वार्ड बनाए जाएंगे? तो बिल्कुल उनके लिए रामाश्रय वार्ड बनाएंगे। क्या कौन से वार्ड बनाएंगे? रामाश्रय नाम के जो बेड होते हैं उनके लिए बनाए जाएंगे, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो वो रखी है विद्यार्थी अजमेर। और अजमेर क्या है विद्यार्थियों? एक संभाग है साथियों। अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस प्रकार से कि 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साइंस पार्क की स्थापना या फिर आधारशिला कौन से संभाग में रखी है? ओके, तो आपको अजमेर लिखना है, टाइप करना है अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर। अगले 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे विद्यार्थियों की राजस्थान निर्वाचन द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? द्वारा पोस्टल होम वोटिंग, यानी कि घर पर बैठकर भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं साथियों। उसके लिए सरकार के द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है या फिर कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई है? तो पोस्टल बड्डी, क्या नाम है उसका नाम? पोस्टल बड्डी है साथियों, जिसके द्वारा घर बैठे ही आप जो होता है वोटिंग वो कर सकते हो विद्यार्थी, याद रखना है। अगला 25 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 25 नंबर का है। अरे भाई 25 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने दिए गए हैं कि भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था या फिर किया गया है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो धर्म गार्जियन युद्ध था साथियों, जो 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक युद्ध शुरू किया गया था, याद रखना। डिफेंस फोर्स और बीकानेर के मध्य में, याद रखना है साथियों, क्लियर हुआ? तो साथियों हमारे पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स है साथियों, क्लियर हुआ? ओके, यदि क्लास अच्छी लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जैसे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके निकलना है विद्यार्थी, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपका भी पढ़ाई छूटे नहीं। सभी दोस्तों को जय भारत।